Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you the completely syllabus and exam pattern of IOCL non-executive requirement 2025 for the post of junior operator and जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट। ठीक है, तो आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले 1-2 यानी फरवरी 1 तारीख को आयुषल का के नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 का रिक्वायरमेंट आया था, जिसके लिए आईटीआई और +2 और कह सकते तो ग्रेजुएशन बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, हाँ ग्रेजुएशन बंदे एलिजिबल थे। तो उनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है और आपके क्या आपका एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बारे में मैं अब आज कंप्लीटली डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो जो भी बंदा आईओएसएल नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑपरेटर मार्केटिंग डिवीजन के लिए जो हो और अप्लाई कर चुके हो, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और जो भी बंदा एलिजिबल नहीं है तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक अप्लाई नहीं किया हो तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है तो जाइए आईओएसएल का भी रिक्वायरमेंट मार्केटिंग डिवीजन का जूनियर ऑपरेटर के लिए पोस्ट एप्लीकेशन ऑनगोइंग है, उनको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उसका सिलेक्शन प्रोसीजर तरफ से। और वैकेंसी वगैरह मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितने पोस्ट है, सारे के सारे मैं आपके साथ पिछले नोटिफिकेशन में शेयर किया था एक वीडियो में। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट वगैरह सारे के सारे हमें हम देख सकते हैं। बस यहाँ पे देख सकते सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, आपके सिलेक्शन क्या रहने वाली है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 जितनी पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर का, उनके लिए आपका एक सीबीटी रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या कह सकते हो एसपीपीटी टेस्ट होगा, जो कि एसपीपीटी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपका जो भी मेरिट बनेगा वो सीबीटी के बेसिस पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके पर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट कोड 205 से लेकर 208 तक जो भी कैंडिडेट है उनका एक सीबीटी होगा। उसके बाद एक सीपीटी होगा, एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और सीपीटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, आपके मेन मेरिट आपका सीबीटी स्कोर बेसिस बनेगा। इस तरीका आपका जो भी बंदे, अच्छा हाँ, जूनियर अटेंडेंट, हाँ और जूनियर अटेंडेंट भी पोस्ट है कुछ जो कि उनका अंदर लिखा है। ठीक है, तो सीबीटी की बात करिए, आपका जो भी सीबीटी होने वाली है 100 मार्क, द सीबीटी वुड बी कंडक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हो, जिसके लिए आपका हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 क्वेश्चन सीबीटी में रहेगा, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क होगा। और जिसके लिए आपको टाइम 1 घंटे का समय यहाँ पे रहने वाली है 100 क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और डिटेली सिलेबस की बात करिए या कह सकते हो डिटेली क्वेश्चन पैटर्न की बात करिए, फॉर द जूनियर ऑपरेटर आईटीआई वालों के लिए आपका 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका प्रोफिशिएंसी नॉलेज या कह सकते हो जनरल साइंस भी आने वाली है। प्रोफिशिएंसी आपका जो भी ट्रेड के लिए आप आईटीआई के लिए पेटर के लिए अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड से क्वेश्चन, साथ ही साथ जनरल साइंस का क्वेश्चन 50 मार्क मिलाकर 50 क्वेश्चन आने वाली है 50 मार्क के लिए। और सेक्शन बी में आपका नॉनटेक रहने वाली है, जिसमें 20 मार्क आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ये कह सकते हो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स रहेगा, 20 मार्क रीजनिंग में रहेगा और 10 मार्क आपका जीके में जनरल अवेयरनेस में आने वाली है। ठीक है, कुल मिला यहाँ का भी 50 मार्क। ठीक है, आइडिया हो गई। जूनियर ऑपरेटर के लिए आईटीआई वालों के लिए आपकी 2 सेक्शन रहेगा। पहला सेक्शन आपका टेक्निकल सेक्शन कह सकते हो, जनरल साइंस और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड का क्वेश्चन आएगा। और सेक्शन बी आपका कंप्लीटली नॉनटेक रहेगा। यहाँ पे 50-50 चांस रह रहा है, आपको नॉनटेक भी पढ़ने पड़ेगा और टेक्निकल भी पढ़ने पड़ेगा। नॉनटेक आपके लिए आसान ही रहेगा, तो आप कोशिश करिए, आपने अभी जो यूट्यूब में पढ़ रहे हो या आप अरिथमेटिक का जितने भी टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, जो भी बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक होता है उनको अभी आपने पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से एक बार एक टॉपिक ख़त्म करिए। देखिए एग्जाम तक आपका सारी की सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके जो भी बंदा, और उसके बाद एसपीपीटी जो कि स्किल टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको 35% स्कोर तक करना ही पड़ेगा क्वालिफाई के लिए। और ओवरऑली जो आपका
कटअप बनेगा वो सीबीटी के बेसिस पर बनेगा, जो कि मिनिमम आपको 40% लाना क्वालिफाइंग करने के लिए 40% चाहिए, लेकिन आपको जितने हो सके जितने हाई स्कोर करने पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो इस तरीका फॉर द जूनियर अटेंडेंट, जो भी पोस्ट जूनियर अटेंडेंट जिसके लिए +2 चाहिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट का स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, उनके लिए जो भी अप्लाई करना चाहता हो या जो भी बंदा अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसीजर आपका भी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉनटेक का क्वेश्चन है, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स का 40 सवाल, रीजनिंग का 40 सवाल, जनरल अवेयरनेस का 20 सवाल, 100 सवाल हो गई। 100 मार्क के लिए टाइम रहेगा 2 घंटा। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ आपका सीबीटी के बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और जो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह हो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, कोई भी उनका मतलब नहीं है। इस तरीके आखिरी में जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, वो भी पीडब्ल्यू के रिक्वायरमेंट है। तो जो ही बंदा जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने चाहते हो उनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, उनके लिए आपका कंप्लीटली कह सकते हो नॉनटेक सेक्शन ही रहने वाली है। 40 मार्क आपका मैथमेटिक्स रहने वाली है, और रीजनिंग के 30 सवाल 30 मार्क के लिए, और जनरल अवेयरनेस है 20 सवाल, और 10 मार्क आपका इंग्लिश का सवाल होने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी आपका 100 क्वेश्चन नॉनटेक से जूनियर अटेंडेंट के लिए और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए आपका जो रिटन टेस्ट या सिलेबस कह सकते हो 3% नॉनटेक का सिलेबस रहने वाली है। और आपका सीबीटी के बाद एक सीपीटी होगा, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग होता है। आपको मिनिमम 35% स्कोर करना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, और फाइनल मेरिट आपका सीबीटी के बेसिस मार्क पर बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है कंप्यूटर के टेस्ट के बारे में, मैं आपको पढ़ देता हूँ। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, किसी भी चाहो तो आप जूनियर ऑपरेटर हो, जूनियर अटेंडेंट हो, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट हो, किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी, दो लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। जो पोस्ट के लिए इंग्लिश क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। उसको छोड़कर बाकी आप अरिथमेटिक की बात करिए या रीजनिंग की बात करिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेगा। तो सीबीटी टाइम एंड अलॉट एग्जैक्टली आपको 10 दिन पहले अलर्ट किया जाएगा, तो मेल के माध्यम से या कह सकते हो मैसेज के माध्यम से, और उसको सीबीटी के रियल एग्जाम के पहले आपको एक डेमो मॉक भी मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको देख सकते हो, आप एक आइडिया लगा सकते हो किस तरह क्वेश्चन आने वाली है। उसके बाद आपका जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो उसके बेसिस पर आपको एसपीपीटी जो कि स्किल टेस्ट होता है, और सीपेट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उनके लिए वो बुलाएंगे। ठीक है, और उनके बाद कुछ कंडीशन उन्होंने लिखा है CSSPPT और सीपीटी के बारे में, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपका फोकस सारी की सारी रिटन एग्जाम पर रहने चाहिए। जितने हो सके आप कोशिश करें रिटन एग्जाम या सीबीटी में स्कोर करने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी, मेरे ख्याल सबसे बड़ी रोल प्ले करेंगे नॉनटेक सेक्शन, चाहे वो जूनियर ऑपरेटिव पोस्ट के लिए हो, चाहे वो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए हो, चाहे वो आपका जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए। सारे जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए 3% नॉनटेक का क्वेश्चन आने वाली है, लेकिन जो भी जूनियर ऑपरेटर IT वालों का जो भी एग्जाम शेड्यूल है उनके अंदर भी आपको 50 मार्क का नॉनटेक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप नॉनटेक को तो अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते अभी। ठीक है, तो नॉनटेक की बात करिए, मैं 3% नॉनटेक क्या बोल देता हूँ, चाहे वो तीनों पोस्ट के लिए, जूनियर ऑपरेटर के लिए और जूनियर अटेंडेंट के लिए, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए। नॉनटेक आप कहाँ से पढ़े, देखिए जो भी नॉनटेक में अरिथमेटिक रीजनिंग है, रीजनिंग तो सबको सवाल हो जाएगा और सबके लिए आसान है, तो आप उनको इतने टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप कोशिश करिए जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है या अरिथमेटिक क्वेश्चन है वो भी बेसिक का क्वेश्चन होता है, कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो टेक्निकल या अरिथमेटिक आपका नॉर्मल सवाल आने वाली है। तो उनके लिए आपने जो बेसिक चैप्टर होता है अरिथमेटिक का, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, और कुछ एडवांस टॉपिक आप भी पढ़ सकते हो। इससे पहले लेकिन कोशिश करिए जो अरिथमेटिक टॉपिक उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद एडवांस तरफ बढ़िए, नहीं तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप कोशिश करिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे IT लेवल के लिए 20 मार्क आने वाली है, और
जूनियर अटेंडेंट और बिजनेस असिस्टेंट के लिए 40-40 मार्क आने वाली है। तो एक आप बड़ी रोल प्ले करेंगे नॉन-टेक सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी। वो बच्चे के लिए भी वो कोई डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपने सही से नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, आपके टाइम खराब हो जाएगा और एग्जाम भी पेपर भी खराब हो जाएगा। तो उस हिसाब देखेंगे तो आप रीजनिंग को पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी जितनी मार्क रीजनिंग आने वाली है उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में मॉक दे सकते हो या ऑनलाइन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो भी बेसिक अरिथमेटिक कहते हैं जिसको हम, उनके लिए आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पहले से आइडिया है, आप पहले सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप पहले कहीं नहीं पढ़ा हो तो आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास लगभग 1 महीने या उसके भी 1 महीने 1.5 महीने का टाइम होता है। तो उसके अंदर कोशिश करिए आपने वही अरिथमेटिक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए जो हमने आपको बताया, जो बेसिक टॉपिक होता है, सारे के सारे बेसिक 8-10 टॉपिक बेसिक का होता है। परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज वगैरह वगैरह, तो उनको पहले आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए। और जो भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आने वाले हैं या कह सकते हो जनरल साइंस के लिए आप तो NCERT 9-10 नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो काफ़ी है। 9-10 पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएगा। और जो भी जनरल अवेयरनेस लिखा है जूनियर ऑपरेटर के लिए 10 मार्क और जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस अटेंडेंट के लिए 20 मार्क। ठीक है, देखिए जनरल अवेयरनेस एक भास्ट पर्सन कह सकते हो, जिसके अंदर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, स्टैटिक पर्सन, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस के अंडर में पढ़ने के लिए। तो कंप्लीट करना सबके लिए टफ काम बट टफ टैक्स होता है। तो उनको आप चाहो तो स्किप भी नहीं कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कम्प्लीटली नहीं स्किप करोगे या कंप्लीट ज़्यादा टाइम भी उसको ना दे। ठीक है, उसको जितने कम टाइम हो सकते, पहले तो मैं आपको बताया अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल एनालिटिकल टाइम दीजिए, नाटक में वो आपका स्कोर बढ़ा सकता है। उसके बाद कोशिश करिए हर दिन आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम हो जीके को पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक कैसा है, आपको जितने ही पढ़ोगे उतने ही वो कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो जीके में आपको जीके में ज़्यादा टाइम मत दीजिए। हो सकते आपको रुचि में जीके हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करिए पहले अरिथमेटिक एबिलिटी रीजनिंग को अच्छा से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वाइज ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद रीजनिंग सॉरी उसके बाद जनरल अवेयरनेस या जीके को जाइए, नहीं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नॉन-टेक में आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ बता दिया, क्या सिलेक्शन मेथोलॉजी है, एग्जाम पैटर्न क्या है। 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको 2 घंटे 120 मिनट टाइम मिलने वाली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है। जितने भी क्वेश्चन आएगा अच्छा से पता है उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, जिस क्वेश्चन नहीं आएगा বা जिसको आइडिया नहीं है उनको भी आप तुक्का लगा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन है उनको भी वो अच्छा सा लिखा है, तो चाहो तो मैंने आपको बता दिया, चाहो तो वीडियो पॉज कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ दीजिए, आपके पास क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे मतलब से आपके पास जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी वो नॉन-टेक की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी सिलेक्शन तरफ पे मार्क बढ़ा सकता है। तो आप कोशिश करिए नॉन-टेक में अच्छा करने के लिए, नॉन-टेक अच्छा करेंगे तो ओवरऑल आपका सिलेक्शन या ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सारे कर सारी नॉन-टेक में भी कौन का सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क लेगा, उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो चाहो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से वीडियो के पर पॉज कर पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरे क्या मतलब से आपका एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी या सिलेबस तो मैंने डिस्कशन कर लिया है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो इफ़ यू न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर watching, see you in the next video, thank you।